रेस्ट इन पीस एरन येगर। फाइनली ये 10 साल की जो जर्नी है, लंबी जर्नी ख़त्म है। अटैक ऑन टाइटन ख़त्म है, अटैक ऑन टाइटन की पूरी फ्रेंचाइज ख़त्म है, आगे से हम नहीं देखने वाले। एंड एंडिंग सब लोगों को अंदर से खाली करके रख दिया, बिकॉज इट्स अ गुड बाय, सैड वाली एंडिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अबाउट एंडिंग, मैं भी बात करूँगा ऑफ कोर्स। एंड एरन के बारे में तो बातचीत चलता हुआ जा रहा है। एरन ने जाते जाते हम लोगों को अंदर से खाली करके गया। लास्ट ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स थे जो एकदम अंदर हिट किया। एंड तुम लोग बताओ, हाउ आर यू फीलिंग? तुम लोगों को कैसा लग रहा है? ये सोच के थोड़ा अजीब लग रहा है ना, ये जर्नी खत्म है, एओटी एकदम से खत्म हो चुका है भाई। और यहाँ पर सब लोगों को पता है एवरी ग्रेट बिगिनिंग हैज एन एंड एंड इट वाज ग्रेट, आइकॉनिक, फुल ऑफ फीलिंग्स भाई, जो मैं कभी भूल नहीं सकता। 10 साल चले गए, बट ये जो अनफॉरगेटेबल पार्ट्स, ट्विस्ट एंड सीन्स, मेमोरीज एंड एपिक वर्ल्ड जो हमेशा हमारे दिल के अंदर रहने वाली है भाई। और ये पर सारी चीज़ों के बाद ऑफ कोर्स फाइनली इट्स गुड बाय। मैं बोलूँगा थैंक यू एओटी वालों, तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया चीज़ हम लोगों को दिया है, बहुत ही बढ़िया जर्नी था ये। और इस वाले वीडियो के अंदर ये जो A to Z सारे चीज़ें हैं अबाउट द लास्ट एपिसोड, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। क्यों ना ये आखिरी वीडियो है इस वाले चैनल के अंदर एओटी के बारे में, मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ये सीरीज खत्म है तो वीडियो लास्ट है। इस वाले वीडियो के अंदर मैं अपना ओपिनियन फीलिंग शेयर करूंगा ऑफ कोर्स, बट इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ तुम भी शेयर करो। क्यों ना ये इस चैनल की ऑलमोस्ट लास्ट एओटी वीडियो है। अब अगर आगे कुछ आएगा तो उसके बारे में बाद में देख लेंगे, बट अभी के लिए लास्ट है राइट। और यहाँ पर मैं पूरी रात तक नहीं सोया इस एपिसोड को देख लेना, अभी तक जगह वीडियो बना रहा हूँ भाई। फर्स्ट वाला पार्ट देखा ताकि अंदर से ज्यादा हिट करे, फिर उसके बाद जो नया पार्ट है वो देखा, और अभी बैठ गया वीडियो बनाने के लिए। और मेरी तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे को पता है, पूरी रात तक जाग के एपिसोड देखे। और यहाँ पर एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो एंडिंग है उसको लेके ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स है, बट मैं बोलूंगा एंडिंग में कुछ ऐसा दिखाया गया जो बहुत बढ़िया था, जिसको शायद बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पूरे टॉपिक को लेकर बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेक श्योर टू स्मैश दैट लाइक बटन, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का जो घंटा उस दबा के ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हो यार, कर दो। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो थैंक यू सो मच। देखो यहाँ पर नया एपिसोड देखने से पहले आई वाज डैम श्योर कि एकदम फुल ऑफ फाइट्स होने वाला है, बिकॉज लास्ट वाला एपिसोड जहां पर खत्म हुआ था एकदम पिक वाले मोमेंट पर खड़ा करके छोड़ दिया, वो देखने के बाद आई वाज श्योर कि भाई ये एपिसोड में हमारा खड़ा रहेगा, बैठना नहीं देने वाले यूटी वाले। और सेम वही हुआ भाई, फर्स्ट वाले एपिसोड के फर्स्ट सेकंड से लेके लास्ट तक हमारा एकदम खड़ा करके रखा। इवन एंडिंग के बाद भी हमारा खड़ा था भाई। अब रोंगटे खड़े होने की बात कर रहा, तुम वहां पर मत जाओ, शर्म कर ले। 0 to पीछे से देख रही है तेरे को। यहाँ पर फुल एपिसोड का लेंथ था 85 मिनट, 5 मिनट कम 1.5 घंटे की एपिसोड थी। और पूरे एपिसोड के अंदर एक ऐसा मोमेंट नहीं था जहां से हमारी नजर हटे भाई, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जब मैं एंड बोल रहा एकदम एंड तक, क्यों ना यार राइटर ने ऑलरेडी बोल के रखा था तुम लोग पूरे एंड तक देखना, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। उन्होंने खुद बोला दैट्स द रीजन कि एंडिंग में हम लोगों को कुछ ऐसा मिला जो देख के आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मर्डरर वाज राइट। अब क्यों राइट था इसके बारे में मैं लास्ट में बात करता हूँ। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा ऑल आउट बैटल, जो लास्ट वाला बैटल है हमारा, एंड हमारा जो राइनर है वो जाके जिक को पकड़ लेता है और वो खत्म हो जाता है। बाद में जाके हमको पता चलता है वो एक क्लोन है। अब अगर लास्ट वाला एपिसोड तुम लोगों को याद है, तुम लोगों को पता है उन लोगों का प्लान क्या था। उन लोगों का प्लान था जिक को पहले मारना, ताकि यार वो लोग इस रंबलिंग को रोक पाए, बाकी वो लोग आगे देख लेंगे उन लोगों को करना क्या है। क्यों ना जो आर्मिन मिकासा है वो लोग नहीं चाहते कि यार एरन को मार दे, तो फाइंडिंग जिक वाज आवर मेन प्रायोरिटी। बट यहाँ पर ये हड्डियों के पहाड़ के बीच में जिक को ढूंढना वाज इम्पॉसिबल। उसके बाद ही आता है आर्मिन का एक इंपॉर्टेंट लाइन, दोस हु कांट थ्रो एनीथिंग अवे विल नेवर बी एबल टू चेंज एनीथिंग। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा था उनका जो प्लान था शुरू से थोड़ा बहुत एरन को बचाने वाला है। तो ये देख के मेरे को ऑलरेडी लग गया था एज ए नॉन मांगा रीडर, मैंने मांगा रीड नहीं, मैं पहले बता देता हूँ कि जो एरन है उसको इन दी एंड मारना पड़ेगा, बिकॉज इसको छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है। एरन रोकने का नाम नहीं ले रहा, और एरन ने जानबूझ के जो आर्मी और उसके जो फ्रेंड्स है उन लोगों को वो फ्रीडम देख के रखा है, ताकि वो लोग कुछ भी कर पाए अगेंस्ट एरन, उसको रोकने के लिए, सब लोगों को बचाने के लिए, जो हम लोगों ने अगेन लास्ट वाला एपिसोड में देख के रखा था। और बीच में आर्मी ने एकदम फंसा हुआ था, बिकॉज हांजी जाने से पहले उसको कमांडर बना के जाती है, तो उसके ऊपर एक अलग जिम्मेदारी थी। तो इट इज ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल, यस एरन गोना डाई, और जो एंडिंग है वो चेंज नहीं होने वाली है। एज ए नॉन मांगा रीडर आदमी का ये लुक देखने के बाद आई वाज लाइक कि अभी पेलने वाला है, कुछ खतरनाक करने वाला है, बट नहीं। यमीर वाज लाइक भाई रुक जा, ले भाई मेरा मुंह में ले ले। और इन सब के बाद आगे मैंने जो देखा वो देख के मेरा दिमाग फट गया भाई। काउंटलेस टाइटन बीच में आ जाता है, जो देख आई वाज लाइक कि भाई ऑलरेडी वहां पर एरन है, इतने सारे क्लोजल टाइटन आस पास है, अब ये क्या काफी नहीं, तुम लोग बीच में और भी इतने सारे टाइटन्स को लेकर आ जाते हो। और इनमें से ये 9 स्पेशल टाइटन्स थे जो हमारी मार के रखे थे एकदम से अलग अलग, जैसे ये सारे टाइटन्स, और ये जो टाइटन्स ही अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे थे भाई। मैं पर सच्ची में बोलना चाहूंगा, तुम में से जितने लोगों ने यार मांगा रीड नहीं किया, फिर करके रखे पर सब कुछ भूल चुके हो, तुम्हारे लिए एक बढ़िया प्लस पॉइंट था, बिकॉज तुम लोगों ने यार हर एक मोमेंट एंजॉय किया मेरी तरह। मैंने एक सिंगल चैप्टर तक रीड नहीं किया था, तो
आई एंजॉयड अ लॉट। हाँ ये अलग बात है कि मेरे को स्पॉइलर मिल चुका था अबाउट एरन, बट आई डिडंट नो कि एरन के साथ कैसे क्या होने वाला, तो एवरीथिंग वाज सो फकिंग फ्रेश टू मी भाई। और आगे हम लोगों ने जो पी के उसको कुछ ज्यादा ही जल्दी थी ये सब देख रहे, तो वो एकदम से सोच लिया था कि चल एरन को जाके एकदम फोड़ देता है। वो ऑलमोस्ट अपना काम खत्म करने ही वाली थी, बट बाद में एक और प्लॉट, ये हैमर वाली आगे एकदम से पिक की मार लेती है भाई। डैम ब्रो, दे आर किलिंग ईच अदर लाइक इट्स नथिंग। बट पिक ने जो बाद में दिखाया वो देख के मैं खुद शॉक हो गया कि भाई ये कर क्या रही है। आगे हम लोगों ने यमीर को देखा, वो दूर से सब कुछ देख रहे हैं, और आगे हम लोग को बताया जाता है ये जो एरन आगे बढ़ता हुआ जा रहा है ना, ये सब कुछ यमीर की मर्जी से हो रही है। यमीर ने तो अच्छे से खेल लिया, बाद में पता चलता है कि हाँ एकदम मिकासा के दिमाग में बैठ गई वो, और दुनिया में इतना सब कुछ जो चल रही सारे के सारे चीजें यमीर की मर्जी से हुआ। और इस वाले एपिसोड के अंदर फाइट के ऊपर फाइट चल रहा था, एक के बाद एक टाइटन्स आ रहे थे, और राइनर वाला वो मोमेंट मेरे को बेस्ट लगा यार। राइनर वहां पर फाइट करता और बीच में पीछे से आ जाता है क्लोजल भाई। जब उसने राइनर को हाथ में पकड़ा मेरे को लगा कि हाँ कोई बचाने वाला है एज ऑलवेज, बट यहाँ पर तो मेरी बोलती बंद हो गई एकदम, और मेरे को याद है हाँ ये ब्रूटल एओटी है। एक सेकंड के लिए मेरे को लगा कि अभी इमोशनल होने वाला, आई एम गोना शेड टीयर्स फॉर राइनर, बट अगले ही मोमेंट पे हम लोग देखते नहीं ही इज सेफ, वो जिंदा है। और ऐसे कुछ अलग अलग खतरनाक जो शॉट्स है ना यार इस वाले एपिसोड के अंदर, जो देख के यार मप्पा वालों को एकदम अंदर से खोल के प्यार देने का मन कर रहा है, बिकॉज एनिमेशन यार मजा आ गया, स्वाद आ गया भाई। तुम में से जितने लोगों ने ये एपिसोड देखा डिनाई नहीं कर पाओगे, आपने बहुत बढ़िया काम किया यार। इस फाइट को एनिमेट करना वो सो टफ, ऊपर से जो प्रेशर है, जो हम लोग हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है इसको फुलफिल करना भी एक प्रेशर रहता है भाई। बट मापा स्टूडियो ने एकदम चुम्मेश्वरी काम किया भाई। यहाँ पर एक ही एपिसोड के अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस मिलते गए, बट इतना काफी नहीं था। आगे हम लोगों ने देखा फैल्कन का जो टाइटन है ही कैन फ्लाई, वो उड़ सकता है, एंड ऐसे टाइम पे आके बचा लेता है भाई, मजा आ गया। पर आगे इतना सब कुछ देखने के बाद उन लोगों को पता चल ही गया कि भाई आगे कोई और रास्ता नहीं है, बिकॉज चारों तरफ टाइटन है, सब लोग को मारते हुए जा रहे हैं। अब इन सबको रोकने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन बचा होता है, वो है एरन को मारना, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। एरन तो वहां पर रोकने नहीं वाले, और ये जो कुछ लोग हैं ये आखिरी उम्मीद है भाई, तो उन लोगों को ये डिसीजन लेना ही था। और आगे जाके जो पिग मैडम को हम लोगों ने देखा ना, बार बार यार टाइटन का फॉर्म ले रही थी, और हर बार एक टाइटन को खत्म कर रही थी। यार ये ऐसा भी कर सकती है, ये पता नहीं था यार। फिर इतने सारे टाइटन्स को एक ही फ्रेम में देखने के बाद लाइक कुछ बचा है क्या। फिर उसके बाद हमारी मैडम की एंट्री हो जाती है आफ्टर लॉन्ग टाइम। फर्स्ट सीजन में देखा था उसको एक्शन में, उसके बाद तो ये गायब भी हो गई थी। अब देख के स्वाद आ गया, पूरी दुनिया के अंदर मोमेंटम मिला था। यहाँ पर कुछ लोगों को हम लोगों ने देखा उम्मीद छोड़ दी और ऊपर वाले से दुआ मांगने लगे, कुछ लोग अपनी जान बचा के भागने लगे, और कुछ लोग तो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करके ऊपर से नीचे गिर रहे थे। हमारे जो सोल्जर्स थे उन लोगों ने अपनी जान लगा दी टाइटन के साथ फाइट करने के लिए, और वहां पर हमारा आयरन मैन जो अपने आप के साथ ही फाइट कर रहा था, अपने आप को जगाने के लिए। अब देखो अंदर हो या बाहर, फाइट तो फाइट है ना। बट फाइनली लास्ट एपिसोड के अंदर आर्मिन ने कुछ ऐसा बोला जो मैं बहुत टाइम से बोलने के लिए पागल था। लोग तेरे से इतने एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तेरे ऊपर, बट तूने आज तक कुछ किया ही नहीं। ये मैंने नहीं बोला, ये आर्मिन बोल रहा था। अब इन सब के बाद ना एक सैड मोमेंट था जो मेरे को सैड लगा। आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों को लगा या नहीं। ये वाला मोमेंट भाई अंदर ही अंदर मेरे को बहुत बुरा लगा यार। सारे के सारे बंदे ऊपर से नीचे गिरते हुए जा रहे थे, और बीच में एक छोटा मोटा बच्चा जिसका कोई दोष नहीं है, जिसने कुछ किया नहीं, एंड ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, एंड दैट इज सो हार्ट ब्रेकिंग यार। यहाँ से एक बढ़िया मैसेज मिलता है, ये जो वार वगैरह होता है इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती है, दे डोंट नो एनीथिंग, दे आर फकिंग इनोसेंट, बट इन सबके बीच में फालतू में वो लोग आ जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं आर्मिन एंड जिक को एक अलग ही जगह पे, वो दूसरे डायमेंशन में, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है जो जिक है वो हमारी तरफ है। फाइनली वो बात करता है अबाउट यमीर की दुनिया पूरा खाली था, दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, फिर ऊपर से कुछ गिरा, वन ऑफ देम सर्वाइव, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ। और जो यमीर है शी हैव बर्थ टू अ मोर पावरफुल बिगर एंड अनडाइंग बॉडी, और वो ऐसे एक दुनिया में चली गई जहाँ पर डेथ एग्जिस्ट नहीं करता है भाई। और ये है फाउंडर यमीर, और ये वही जगह है जहाँ पर डेथ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आगे जिक बोलते हैं यमीर का असली गोल क्या है उसके बारे में जिक को कुछ पता नहीं, उसने बहुत बार कोशिश की पता लगाने के लिए, बट उसको कुछ पता ही नहीं चला। बट आगे हम लोग इतना पता चला है जो किंग है उसको यमीर को ज्यादा ही प्यार करती थी और किंग को डिसोबे नहीं करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर यमीर ने 2000 साल ऐसी बिता दी भाई। ट्रस्ट मी भाई, ऐसी प्यार करने वाली तुमको भी मिलेगी। तुम अगर सब्सक्राइब बटन दबाओगे तो दबा दो, पैसे नहीं लगता है, कर दो यार। यहाँ पर यमीर किंग को बहुत ही ज्यादा मानते, इसलिए उसने 2000 साल वहां पर बिता दी। बट यमीर के अंदर कुछ ना कुछ रिग्रेट थी जो बस एरन ही समझ पाया, और जिसकी वजह से यमीर ने बस एरन का साइड लिया। अगर एक बहुत ही बढ़िया लाइन था गुरु,
शायद तुम लोगों ने मिस कर दिया। वहाँ पर आर्मिन जिक को समझा रहा था हम लोग सब लोगों को बचाना है, सब लोग खतरे में है, टाइटन सब लोगों को मार रहा है, सब लोगों को हम बचा सकते हैं। बट वहाँ पर जिक का एक डायलॉग, जीने का मतलब आखिर में तो मरना ही है ना भाई। इस लाइन में वजन है भाई, स्वाद आ गया। आगे हम लोगों को पता चला जो यमीर है शी सीक्स फॉर कनेक्शंस, और आगे जो हमारा जिक है वो सब लोगों को जगा देता है उस दुनिया से जहाँ पर लाइफ एंड डेथ एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके कारण जो टाइटन्स हमारे अगेंस्ट में थे वो हमारे साथ मिल जाता है। अब यहाँ पर जिक ने इतना बढ़िया काम किया, हमारा साथ दिया, तो उसको भी कुछ मिलना था ना, उसको भी मिला। दैट वाज सो फास्ट कि मेरे को लग रहा था कि जिक दोबारा आने वाला है, बट नहीं, खत्म था। और बीच में जो लिवाई के कुछ फ्लैशबैक दिखाए गए वो बहुत ही ज़्यादा सैड था, अच्छा लगा। बट लिवाई के लिए मेरे अंदर वो फीलिंग है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई। बट आगे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट जब आर्मिन ने डिसाइड कर लेता है एरन को मारने के लिए और बोलने के साथ साथ खत्म कर दिया। एंड वी थॉट कि सब कुछ खत्म है, चलो इट्स द एंड, फाइनली एरन इज डेड। बट उसके बाद एरन भी लाइक होल्ड माय क्लोजल बॉय। भाई दैट वाज सो फकिंग अनएक्सपेक्टेड कि भाई ये दोबारा क्लोजल के फॉर्म में आने वाला है। अब ये देखने के बाद शायद मेरी तरह तुम्हारे दिमाग में भी एक सवाल आया होगा, एरन क्लोजल टाइटन में कैसे बदला जब ही नो लॉन्गर हैड एक्सेस टू द फाउंडिंग टाइटन? इज दिस अ प्लॉट होल? कुछ लोग तो यहाँ पर बोल रहे थे कि राइटर को लास्ट में कुछ आइडिया नहीं चल रहा था कि कैसे क्या करना है, तो इसलिए ये कर दिया। बाकी अगर तुम्हारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन है तुम दे सकते हो। और दोनों के ये मोमेंट देख के बहुत ज्यादा बुरा लगा। फिर टाइटन्स एंड उसके बाद जब मिकासा वेंट थ्रू एरन्स बॉडी, और बाकी तुम लोगों को पता है हुआ क्या है। और वो होने से पहले एरन एंड मिकासा की वो कन्वर्सेशन जो दिखाई वो बहुत ही ज्यादा सैड था यार। ये वाज सेइंग वो हिस्ट्री को नरक में भेज के फिर ये जो स्लॉटर ये कंटिन्यू नहीं कर पाया, पूरी जो ह्यूमैनिटी है वाल के पीछे ये खत्म नहीं कर पाया। एंड उसके बाद दैट वन लास्ट हग वाज सो सैड। और हम लोगों ने देखा हाउ मिकासा किल्ड एरन एंड दैट वाज सो सैड भाई। हार्ट ब्रेकिंग वाला एपिसोड था ये। लास्ट वाला एपिसोड अंदर से खाली करके रखा था ब्रो। एंड द सैडेस्ट पार्ट वाज वो जो कन्वर्सेशन है एरन मिकासा, एरन आर्मिन, ये सब पहले हो चुका है। एंड जो मेमोरीज है इनके एरन ने उनके दिमाग से निकाल दिया और ऐसे करके रखा है। उसके मारने के बाद ये सब कुछ उनको याद आने वाला है, तो इस साइड से ये दिल के अंदर और भी ज्यादा हिट करता है। एंड एरन वाज ऑल अलोन, ये सब कुछ वो अकेले सफर कर रहा था भाई। और एक और बात की खुलासा हो गई जो हम लोगों को पास्ट में पता चला था, एरन हेट्स मिकासा। बट उसके बाद उसने आर्मिन को बोला आई वांट हर टू थिंक अबाउट मी फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। मैं चाहता हूँ कम से कम वो 10 साल तक मेरे ऊपर अटकी रहे। एंड स्पेशली व्हेन ही सेड आई डोंट वांट टू डाई। और कितना सैड कर सकते हो तुम इस चीज़ को, आई डोंट नो, बट या दैट वाज सो फकिंग सैड। आई नेवर थॉट ये स्पॉइलर मिलने के बाद भी इतना ज़्यादा इमोशनल होगा। एंड या बाय द एंड ऑफ द एपिसोड हम लोगों को पता चला उसने ऑलरेडी 80% पॉपुलेशन को पूरी दुनिया से खत्म कर दिया, वाइप आउट कर दिया। बस 20% बाकी है भाई। क्या बोले इसके बारे में, दैट्स ह्यूज। और आगे हम लोग जितने सीन्स देखते हैं, जितने मोमेंट्स देखते हैं, सारे के सारे सीन्स यार दिल के अंदर हिट करता है। एंड एरन जो फैंस हैं, आई डोंट नो तुम लोगों ने कैसे ये सारे सीन्स को डाइजेस्ट किया यार, कैसे तुम लोगों ने ये सब देखा। मेरे अंदर से तो ये सब खाया जा रहा था। एंड इन सब के बाद फाइनली लिवाई को देखा। एंड वो मोमेंट जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, लिवाई को रोते हुए देखना था बस एक बार। एंड चलो वो भी दिखा दी, सारे कॉमरेड्स को देखा। दैट वॉज सो सैड ब्रो। हम लोगों ने अपने पोटैटो गर्ल साशा को भी देख ली। इन सब के साथ साथ हम लोगों ने देखा यमीर की एकदम असली लुक को। ट्रस्ट मी भाई, आई एम नॉट गोना फॉरगेट यूटी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। कभी नहीं भूलने वाला जो एंडिंग उन लोगों ने दिया भाई, स्वाद आ गया। इन सब के बाद भी यार हम लोगों ने लास्ट में देखा था मिकासा एरन के ग्रेव के सामने बैठ के रो रही थी। एंड दैट वॉज सो इमोशनल एंड हार्ट ब्रेकिंग एट द सेम टाइम यार। अब ये सारी चीज़ों के बाद आता है एंडिंग वाला पार्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में राइटर ने भी बोला एकदम एंड के लास्ट मिनट तक देखने के लिए। तुम में से जिन लोगों ने लास्ट तक देखा उन लोगों को पता है एंड में क्या हुआ है। हम लोग देखते हैं ऐसे सब कुछ रहता है, टाइम के बाद टाइम जाता रहता है। और एक ऐसा टाइम आता है जब मिकासा की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है और वो मर जाती है। मिकासा को स्कार्फ के साथ हम लोगों ने फाइनल डे में रेस्ट करते हुए देखा। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, हम लोग देखते हैं और भी ज्यादा टाइम जाते जाते डेवलपमेंट होते होते इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है एकदम से जो वर्ल्ड है उसको टेक्नोलॉजी एकदम से ओवरटेक कर लेता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वार स्टार्ट होता है, वार के बीच में बमबारी होती है और सारे लोग मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाती है सब कुछ। अब ये एंडिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हम लोगों को दिखाया गया जितने टाइम तक इंसान रहेंगे दुनिया में उतने टाइम तक यार वार बमबारी चलती रहेगी। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि आखिर में तो सारे लोग मर ही गए, फिर इनका रहने का क्या फायदा हुआ। वहां पर एरन ने अपने फ्रेंड के लिए क्या किया। अब यहाँ पर तुम लोगों को समझना पड़ेगा सब जो हुआ इट हैपेंड आफ्टर मिलियन ईयर्स ब्रो। एरन के जो दोस्त हैं, उनके जितने फ्रेंड, सारे के सारे फ्रेंड्स अपनी लाइफ को बहुत ही आराम से पीसफुल वे में एकदम बिता के फिर मरे। फिर उनके मरने की भी बहुत टाइम 100 साल 1000 साल के बाद फिर जाके ये सब हुआ। कंट्री टाइम के साथ साथ डेवलप होती गई, टेक्नोलॉजी आती गई, लोगों के अंदर चेंजेस आने लगी और एक दूसरे के साथ हमेशा की तरह लड़ने लगे। कहीं ना कहीं एकदम रियलिटी दिखा दी राइटर ने। और ये देख के मैं बोलूंगा मार्डरा वाज एब्सोल्युटली राइट। क्यों ना यहाँ पर जो मार्डरा का फेमस डायलॉग है वो यहाँ पर सच हो जाता है,
wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. Listen, everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. As long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. The selfish intent of wanting to preserve peace initiates wars, and hatred is born in order to protect love. There are nexuses, causal relationships that cannot be separated. I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. I will create such a world. I am the ghost of the Uchiha. I'm sorry for mentioning Madara on Attack on Titan वीडियो, बट यहाँ पर जो Madara का फेमस लाइन है यह इसकी एंडिंग के साथ आराम से फिट हो जाती है भाई। लोगों की जो अपने आप के लिए सेल्फिश इंटेंट ये कभी खत्म नहीं होने वाला है भाई। टाइम के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा, नहीं तो लीड टू वॉर्स भाई। जो हम लोगों ने देखा एंडिंग में वैसा ही होता है। एरन वाज सो फकिंग राइट। जब तक लोग रहेंगे एक दूसरे के साथ पिलम पाल करते रहेंगे, आज हो या फिर 1000 साल बाद, बिकॉज इन दी एंड जो 20% ह्यूमैनिटी है वो बाद में जाके ये सारे कांड करता है और पूरी दुनिया के अंदर फिर से डिस्ट्रक्शन होता है। पर मेरे को एंडिंग खतरनाक लगी। जो मैसेज राइटर ने दिया वो मेरे को बढ़िया लगा भाई। बाकी तुम लोग अपना बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। ये जो एओटी की जर्नी रही, इट वाज ग्रेट भाई। एंड मैं अभी सदमे में हूँ कि हम लोगों ने अभी ये सीरीज को खो दिया, बिकॉज इट्स एंड। जितने लोग हैं, जितने अलग अलग ओपिनियंस क्यों ना हो, ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इट्स अ मास्टरपीस ब्रो। थैंक यू सैमा फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर दिस ग्रेट जर्नी एंड थैंक यू माप्पा स्टूडियो इसको इतना बढ़िया तरीके से एनिमेट करने के लिए। एंड आई थैंक माई सेल्फ फॉर डिसाइडिंग टू वॉच दिस एपिक मास्टरपीस। मैडनेस अपॉन मैडनेस, कैरेक्टर्स, सीन्स, डायलॉग and many other things are engraved in my memory that I cannot forget by never. But I'm never gonna forget this masterpiece. Let me know about your opinion. So I guess it's farewell then. Goodbye. One last. 戦え。戦え。戦え。 心臓を捧げよう